बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको एमएफ टेक वीडियोस में। मेरा नाम है मुनव्वर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसी की सेल्फ क्लीनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कि एसी में सेल्फ क्लीनिंग कैसे होती है, क्या सेल्फ क्लीनिंग के बाद आपको मास्टर क्लीनिंग कराने की जरूरत पड़ेगी, और ग्री में जो कि सेल्फ क्लीनिंग का बटन नहीं है, हम उसमें उसको कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं सेल्फ क्लीनिंग के लिए। और इसके अलावा जो जो भी एसी हैं जिनके अंदर सेल्फ क्लीनिंग का बटन होता है, उनको प्रेस करने के बाद एसी जो है वो क्या करता है, वो सेल्फ क्लीनिंग के प्रोसेस को कैसे सर अंजाम देता है, इस वीडियो में मैं डिटेल से इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एसी के जो सेल्फ क्लीनिंग के प्रोसेस उसके बारे में बता दूं। अब ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो इंडोर का इवेपोरेटर है जिसके अंदर पाइपिंग और फिन्स लगे हुए हैं, उसके पीछे ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर बंद हो जाता है। वो ब्लोअर बंद होने की वजह से उस जो फिन्स है, पाइपिंग है, उसके ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। जो मिट्टी के जर्रात है वो भी उस बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं। जब वो बर्फ जम रही होगी तो एसी में से कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज आएगी, क्योंकि वो फिन्स को जब वो टाइट बर्फ के साथ जमा रहा होता है तो उसमें से हल्की फुल्की आवाज आती है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना है। अच्छा, जब वो बर्फ जम जाएगी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे आउटडोर का कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा और वो इंडोर का जो ब्लोअर है वो चालू हो जाएगा, जिससे जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उस बर्फ के साथ जो मिट्टी के जर्रात हैं जो उसके साथ जमे होते हैं वो भी पिघलना शुरू हो जाएंगे। वो पिघल के जो हमारे इंडोर के ड्रेनेज का पाइप है उसके जरिए वो हमारी ड्रेनेज लाइन में चले जाएंगे। तो इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सर्विस जो है, ये सेल्फ क्लीनिंग की कितने दिन बाद या कितने महीने बाद करनी चाहिए। देखिए, इसमें आपके कुछ चार्जेस तो लगते नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट करनी पड़े या अलग से आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़े। आप इसे महीने बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन भी बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 से 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली होती है। मुख्तलिफ एसी के अंदर मुख्तलिफ इसकी जो टाइमिंग है। आपने ये परेशान नहीं होना अगर आपका एसी 20 मिनट या 25 मिनट या 9 मिनट या 8 मिनट लेता है, तो डिपेंड ऑन योर एसी के वो कितनी परफॉर्मेंस देता है उसको बर्फ जमाने में, और उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लेता है, ये आपके एसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई इसको 10 या 15 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। तो अब बात करेंगे, हम इसे 15 या महीने बाद अगर साफ करते हैं तो क्या हमें मास्टर सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, मास्टर सर्विस एक अलग चीज है, सेल्फ क्लीनिंग एक अलग चीज है। सेल्फ क्लीनिंग आपके एसी के इनडोर के इवेपोरेटर को अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% जो है ना वो साफ कर ही देती है, लेकिन हमें चाहिए 100%। 100% के लिए आपको मास्टर सर्विस की जरूरत पड़ती है। मास्टर सर्विस में क्या होता है, हमारे आउटडोर में जो कंडेंसर है उसके अंदर भी फिन्स हैं, जालियां हैं, पाइपिंग है, और इंडोर के अंदर भी जो फिन्स हैं, पाइपिंग है और जालियां हैं, तो उससे ब्लोअर के साथ, प्रेशर के साथ, जो किट के ऊपर डस्ट लगी होती है, जो उसके अदर पार्ट, जो ब्लोअर की मोटर है या जो फिन्स के ऊपर डीपली यानी कि जो हम पानी के प्रेशर के साथ सफाई करेंगे, वो सेल्फ क्लीनिंग नहीं करती है। लेकिन सेल्फ क्लीनिंग से आपको इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि जब आप सेल्फ क्लीनिंग 15 दिन बाद या महीने बाद कर लिया करेंगे तो आपके एसी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो आपकी बेहतर आसानी के लिए मैं एक वीडियो लगा देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिन के ऊपर बर्फ जमती कैसे है और वो बर्फ पिघलती कैसे है। उस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्री का जो सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन है वो हम कैसे ऑन करेंगे।
सेल्फ क्लीनिंग भी ख़त्म हुआ। गंदगी अपने आप निकल जाएगा पानी के साथ। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एवेपोरेटर में बर्फ जमी और पिघली। तो अब बात कर लेते हैं ग्री में सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन कैसे ऑन होगी। तो इसके लिए आपको रिमोट के ऊपर वाली साइड पे दो बटन मिलेंगे, एक फैन का और एक मोड का। आपने इन दोनों बटनों को 5 मिनट तक दबा के रखना है, जिससे आपके रिमोट के ऊपर भी CL और एसी के ऊपर भी CL लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपका एसी स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा, आपका रिमोट काम नहीं करेगा। आपने एसी को प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है। और इसमें मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे राब्ता किया था और उन्होंने कहा कि हमारा एसी का रिमोट काम नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, इन केस के अगर जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका एसी ऑफ है या ऑन है या वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे अपने मेन पावर से उसको बंद कर दीजिए। 15-20 मिनट बाद वो जो है अपने जो नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। उसके बाद आप अपने एसी को स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। और मेरे वो दोस्त जिनके पास ग्री का एसी है और उनको ये नहीं पता था कि ग्री के एसी में सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन जो वो देता है उसको ऑन कैसे करते हैं, उनको भी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।